आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस फैसले की जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी बीजेपी अब सवाल उठा रही है। पिछले 1-2 दिनों से आपने कच्चा थीवू द्वीप का नाम शायद सुना होगा। कच्चा थीवू द्वीप को लेकर ही मोदी सरकार अब कांग्रेस और डीएमके को घेर रही है। वो इंदिरा गांधी पर निशाना क्यों साध रहे हैं, ये बताने से पहले आपको कच्चा थीवू के बारे में जानना जरूरी है। तमिलनाडु में भारत के समुद्र तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच समुद्र में एक टापू है। इसका नाम है कच्चा थीवू द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप भारत श्रीलंका के बीच पाकिस्तान जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला हुआ है। कच्चा थीवू द्वीप तमिलनाडु के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में मौजूद है और भारत के तट से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। श्रीलंका के ये उत्तरी सिरे पर मौजूद है। श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर है। कच्चथीव द्वीप निर्जन है, यानी यहाँ पर इंसानी आबादी बिल्कुल नहीं है। इस द्वीप पर सिर्फ और सिर्फ एक इमारत है। वो इमारत भी एक चर्च है जिसका नाम सेंट एंथनी है और इस चर्च को अंग्रेजों ने बनवाया था। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पादरी इस चर्च का संचालन करते हैं। इसी कच्चथीव द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तत्कालीन इंदिरा सरकार पर निशाना साधकर कांग्रेस को अब घेर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से इस द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया गया था। इसके जवाब में मिले दस्तावेज से पता चलता है कि 1974 में कच्चा द्वीप तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले 75 सालों से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। कांग्रेस पिछले 75 सालों से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। कल मेरठ की चुनावी रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीवू का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। कच्चा थीवू, ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्चथीवी द्वीप का जन्म 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी के लावे से हुआ था। मध्यकाल में इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में ये मदुरई के राजा रामनाथ की जमींदारी के हाथों में चला गया था। कच्चा थीव द्वीप पर मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसीलिए 1921 में श्रीलंका ने, जो उस वक्त सिलोन था, पहली बार इस द्वीप पर दावा किया। भारत सरकार ने कई दशकों तक इस दावे का विरोध किया, लेकिन 1974 में भारत श्रीलंका के बीच समुद्री समझौता हुआ। इंदिरा गांधी ने कच्चथीव द्वीप पर दावा छोड़ते हुए श्रीलंका को यह द्वीप सौंप दिया। हालांकि समझौते में भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर आराम करने, जाल सुखाने और बिना वीजा के द्वीप पर बने चर्च तक जाने की अनुमति दी गई। यानी भारतीय मछुआरों को इस द्वीप से संबंधित सीमित अनुमति दी गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि इस द्वीप का कोई भी रणनीतिक महत्व नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस द्वीप को श्रीलंका सरकार को दे दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि इस द्वीप पर भारत अपने दावे को खत्म कर श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चथीवू पर इंदिरा के फैसले पर सवाल उठाकर तमिलनाडु की तमिल संवेदनाओं को अपने पक्ष में करने का दांव चला था।
ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद कच्चाथीवु द्वीप इस वक्त भारत की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। तमिलनाडु में एंट्री के लिए बीजेपी ने कच्चाथीवु के जरिए रास्ता ढूंढ लिया है। During the Indira Gandhi's regime, then government has handed it over to Sri Lanka. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए और कहा कि कच्चाथीवु को लेकर देश के सामने सच बाहर आना चाहिए। We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this. Who has been party to it? What has been concealed from the public? And we believe it is the right of the public today to know how did this situation. लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कि विदेश मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। वो 2015 के आरटीआई के जवाब की बजाय ताजा आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, जिसमें सच छिपाया गया। Why did Mrs. Indira Gandhi acknowledge that it belonged to Sri Lanka? Why? Because there were millions of Tamils, actually 6 lakh Tamils, who were suffering in Sri Lanka. They had to come to India as refugees and settle here. As a result of this settlement, 6 lakh Tamils came to India. कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि कच्चाथीवु द्वीप पर भारतीय मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, लेकिन 2014 के बाद से ये बंद हो गया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया और बेचारे जयशंकर जी, अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। बीजेपी कच्चाथीवु द्वीप को लेकर इंदिरा गांधी के बहाने गांधी परिवार पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इंदिरा गांधी की शहादत का जिक्र किया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने कच्चाथीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। पिछले साल अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चाथीवु पर कांग्रेस को घेरा था। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्चाथीवु द्वीप पर इंदिरा गांधी के फैसले पर सवाल उठाने से विपक्ष भी अब बीजेपी पर हमलावर है। जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ये आरोप लगाया गया कि वो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर मोदी सरकार को घेरती है। अब बीजेपी ने भी कच्चाथीवु का चिन्ह बाहर निकाल लिया है। इस बहाने एक बार फिर इंदिरा गांधी निशाने पर हैं। अब सवाल उठता है कि कच्चाथीवु द्वीप क्या भारत के लिए इतना अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर लगातार इंदिरा गांधी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कच्चाथीवु द्वीप बहुत छोटा जरूर है, लेकिन अगर ये भारत के पास होता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा कच्चाथीवु तक होती। भारत के मछुआरे बिना रोक टोक वहां मछली पकड़ सकते थे, लेकिन अभी भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई होती है। इस द्वीप पर आज भी जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंकाई सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगर कच्चाथीवु द्वीप भारत के पास होता तो द्वीप पर भारत की नौसेना की पहुंच होती। भारत की सेना कच्चाथीवु द्वीप पर सैन्य अभ्यास कर सकती थी। यही नहीं, कच्चाथीवु द्वीप का एक धार्मिक कनेक्शन भी है। कच्चाथीवु द्वीप समुद्र के नीचे राम सेतु के बीच में पड़ता है।
बीजेपी कच्चथीव को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को बांग्लादेश से जमीन समझौते की याद दिलाई। दरअसल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को लागू करने के लिए संसद में पारित नहीं किया गया था। वर्ष 2015 में मोदी सरकार न बांग्लादेश से सीमा विवाद को खत्म करने के लिए उस समझौते को संसद से सर्वसम्मति से पारित करवा लिया। इस समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को 17,158 एकड़ जमीन दी। बदले में बांग्लादेश की 7,110 एकड़ जमीन भारत के हिस्से में आई। इस समझौते की बदौलत भारत के नागरिक भारतीय जमीन पर लौट आए। उनकी कर रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, जरा अपना जवाब दो। क्या लद्दाख में, डोकलाम में आपके एमपी ने ये नहीं कहा है? आपका एमपी, स्थानीय एमपी, उसने ये नहीं कहा है कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन ले लिया है, आज आप गश्त नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेनाएं नहीं जा रही, लगातार वार्ता पे वार्ता, 20 से ज्यादा सैनिक वार्ताएं हो चुकी हैं, और 21 जवानों की शहादत के बाद आप सफाई दे रहे हो, क्लीन चिट दे रहे हो, और आपका एमपी कह रहा है कि ये गलत है। आपने जवानों की लाशों का बदला लेने की जगह सर झुका के आप नाम लेने से डरते हो चीन का, उससे व्यापार बढ़ा रहे हो। जी न्यूज़।